22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, जिसे दुनिया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। आपकी क्या नवाबी है? आपकी हैसियत और मेरी हैसियत क्या है? समझ रहे हैं आप? जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, इस मुल्क ने पूरी दुनिया को तबाही में डाल के रखा है। देखा पहलगांव के हालात आप लोगों ने अभी? अल्लाह का इनाम है कि सोशल मीडिया है, सारी सच्चाई सामने आई और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उनके बच्चों को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई और बताया कि हम मुल्क में इस मोहब्बत के साथ रहते हैं, इस प्यार के साथ रहते हैं। जहन हाजिर है आपका? मगर आज हालात इस कदर खराब हो गए कि पूछिए नहीं आप। जिस लेवल से देखो, इस पड़ोसी मुल्क ने परेशान करके रखा, अजीब रंग हुआ है। और अल्लाह का बड़ा करम है, इस 2-4 दिन में पूरे मुल्क में जो एक अमन का माहौल रहा, हालांकि प्रोपेगेंडा करने वाले इसमें भी करने थे, इसमें भी वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हो, मगर अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है। पूरे मुल्क में, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे हैदराबाद का वो किला हो, हर जगह से, चाहे हमारा मुरादाबाद हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, पूरे मुल्क के मुसलमान और पूरे हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरे के पूरे मुसलमानों ने, पूरे के पूरे गैर मुस्लिमों ने इसकी मजम्मत की, कंडम किया। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब मीडिया को मजबूरन ये कहना पड़ा कि इतने बड़े हमले में भी मुसलमानों ने अपनी जान तो दे दी, मगर गैर मुस्लिम भाइयों पे आंच नहीं आई। ये सारी सामने आज दुनिया देख रही है। हमारे मुल्क में जो कल भी प्यार था, वो आज भी हमारे मुल्क में प्यार है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारा मुल्क रहेगा, इसी तरीके से हम अपने मुल्क से प्यार करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीम, हम तो कहते हैं, हमारे तो बड़े बड़े उलमा ने कहा है कि कभी जरूरत पड़े तो हमें बॉर्डर जरा दे के दिखाओ, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमने कहा है हुकूमत हिंद से, हमारे बड़े बड़े लीडरान ने भी कहा है, हमारे बड़े बड़े उलमा ने कहा है, कभी वक्त पड़े बॉर्डर पे आओ, हम भी चलते हैं इंशाअल्लाह। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान दे देंगे। और कोई नया नहीं है, जान हमने दी है। इतिहास उठा के देखो, मुल्क में अमन के लिए, मुल्क को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जान की कुर्बानी दी। और सबसे ज्यादा आलिमों ने कुर्बानी दी है। किसने? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे? सबसे ज्यादा इन आलिमों की कुर्बानी है। दिल्ली से लेके अमृतसर तक हर पेड़ पे बड़े बड़े आलिमों की लाशों को अंग्रेजों ने टांग दिया था, काट काट के, गोली मार मार के, हर पेड़ पे उलमा की लाशें टंगी हुई थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा आज भी मैदान में हैं। हमारे मुसलमान भाई इंशाअल्लाह अज़ीम, जब भी कोई आज हमारे गैर मुस्लिम भाई को आएगी, हम अपने मुल्क बिरादर वतन को बचाने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी एक थे और आज भी एक है। और पहलगांव में हमारे मुसलमान भाइयों ने ये सबूत दे दिया, गोली अगर कोई मरदूद चलाएगा, किसी की नापाक गोली आएगी, किसी आतंकवादी की गोली आएगी, तो हमने ये सबूत दिया है कि पहले सीना हमारा होगा, बाद में हमारे भाइयों का। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने पे गोलियां खा खा के भाइयों की जान बचाई। हमें फख्र है, हमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में हमारे भाई सबसे आगे हैं। पहलगांव की मस्जिदों से ऐलान हुए, कौन नहीं जानता है, आतंकवाद का खंडन किया गया, इसकी मजम्मत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों को बचाने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और उनके बच्चों को बचाया। रो रो कर मजम्मत कर रहे हैं। पूरा मुल्क को इसका दर्द है, पूरे मुल्क का इस आतंकवादी हमले का एहसास है। और हमने तो कहा ये बुज़दिलों का काम होता है, बुज़दिलों का
कभी जरा हमारी इंडियन आर्मी के हाथ सामने आके देखो, पता चल जाएगा। हमने बरसरे आम कहा है, और आज नहीं, मैंने सन 2019 में भी ये कहा था। अल्लाह का फजल है, मुझे फौज के कर्नल, फौज के बड़े बड़े लीडरान के मुबारकबाद के फोन आए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुबारकबाद का फोन दिया। उस वक्त में मैंने मीडिया के सामने कहा था, आज भी मैं कहता हूं, हमारी इंडियन आर्मी की वो पावर है, वो ताकत है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारी आर्मी के सामने टिक नहीं सकता। ये तो बुज़दिलों की हरकतें होती हैं कि तुम छुप छुप के हमला करते हो। जरा हमारी आर्मी के सामने हमला तो करके देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जरा सामने आके देखो, ये कायराना हमला, ये बुज़दिलों की पहचान है। पीछे से हमला करना, अगर हमला ही करना है ना, तो जरा इंडियन आर्मी के सामने आकर देखो, चूरा बना देंगे, तुम्हारी पोटियां नजर नहीं आएंगी। अल्लाह का एहसान है, हमें फख्र है, हम पूरी दुनिया में इस बात को फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है। कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कोई हमारे मुल्क को कमजोर ना समझे, हमारे मुल्क की तरफ को कोई नापाक नजरें उठा के ना देखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी मुल्क की आर्मी कल भी जवाब देने के लिए तैयार है, आज भी इंडियन आर्मी जवाब देने के लिए तैयार। और अल्लाह का एहसान है, पूरी दुनिया में एक पहचान है हमारी आर्मी की, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की एक पहचान है। बहरहाल ये चंद लोग होते हैं जो आपस में लड़ाते हैं। हम पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, पूरे मुल्क में जा रहे हैं, पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। मैं आज भी आपको बताने लगा हूं, चंद लोग हैं जो आपस में लड़ाना चाहते हैं और मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक होकर रहो, मोहब्बत के साथ रहो, और जितनी मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। घर में 4 बेटे हो और 4 बेटों में इख्तलाफ हो जाए, घर कमजोर। बोलो, बोलिए, आप लोग बोलिए। 4 बेटे हो और चारों भाइयों में इख्तलाफ, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, घर कमजोर। और चारों भाइयों में अगर प्यार रहेगा, घर में एक मुखिया होगा और उसी के पीछे सब होंगे, पूरा घर ताकतवर होगा। किसी की जरूरत नहीं कि आग भर के देख ले उस घर को। और जिसमें खुद ही इख्तलाफ है, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसलिए जरूरत है आपस में प्यार रखो, मोहब्बत रखो, और प्यार और मोहब्बत में ही कामयाबी होती है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। पढ़ ले दुरूद पाक। भैया माइक थोड़ा सा और बना दो, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब सुने वो पॉइंट नौजवान जो मैं आपको बताने लगा हूं, अपने बच्चों को भी बताऊंगा। माशाअल्लाह ये नूरानी काफिला है हमारे हाफिजों का, कारियों का। और करें आप, पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा नाम का है, गधा है, गधा, बिल्कुल पक्का गधा है, और हमारी नई नस्लों को बिगाड़ने लगा। ए बेटा बैठ जाओ, नींद आ रही, गोदी में सुला लो, गोदी में, ऐसे गोदी में लिटा लो ऐसे। अरे वो भी तो बहुत बड़ा चुकंदर है, मानने को तैयार ही नहीं। सुने आप, रमजान शरीफ से कबल देहरादून में मैं तकरीर के लिए पहुंचा। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां जाने के बाद बीच मजमे से 2 नौजवान खड़े, बोले हजरत हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। कहने लगे हजरत देखो मिर्जा कैसे बहका रिया। मुझे पहले ही बता दिया था, अपने इलाके के मुफ्ती साहब थे वहां। बोले हजरत 2-3 बच्चे मिर्जा के बहुत मुरीद हैं और मोबाइल पे सुनते हैं। मैंने शुरू में क्या अर्ज किया था, गधे पे किताबें लाद दो, वो मौलवी नहीं बन सकता। इधर देखें आप, 3-4 रोज पहले एक मुकेश नाम के शख्स ने मुझे बताया कि शराब की दुकान पे एक मौलवी खड़ा है। जब मैंने उसकी तहकीक की तो पता चला कि दाढ़ी वाला तो मौलवी नहीं था। अच्छा, दाढ़ी लगा के सब मौलवी बन जाते हैं क्या? जरा आपसे सवाल होने लगा, किसी ने दाढ़ी रखी तो मौलवी बन जाएगा क्या? नहीं ना। मगर गैर मुस्लिम को क्या मालूम है, दाढ़ी है और शराब की दुकान पे खड़ा शराब पीने लगा। नई नस्लों का हाल अब गौर करें। इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन, गोलियां खा रहे हैं,
रमजान शरीफ की खबर आपने नहीं देखी? सोशल मीडिया का जमाना देखा होगा, हालात कैसे बिगड़ गए। कानपुर की रहने वाली 15 साल की बेटी है। भैया बना दो, ओ बाबू को लगा दो इसमें, वही कर दो जहां था ये माइक थोड़ा सा। 15 साल की बच्ची है। कितने साल की सब बोले? ये जितने तुम्हारे बॉक्सिंग में सबना आवाज डाल दो, वापसी दे दो। 15 साल की बेटी है। रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां खिलाकर अय्याशों के अड्डों पे जाती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे नहीं, सबूत के साथ बड़ी मीडिया ने दिखाया, बड़ी मीडिया ने दिखाया। जब कई हफ्ते गुजर गए, जब एक इंसान जिसको नशे की आदत ना हो, वो गोलियों पे गोलियां खाता रहेगा, बीमार पड़ जाएगा। और करें नौजवानों, मां बीमार हो गई। जब डॉक्टरों के पास लेके गए, 15 साल की बच्ची, गौर कर लें आप, रोज चाय में, रोज दूध में माँ को नशा पिला के अय्याशों के अड्डों पे जाने वाला कोई और घर नहीं था, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा अम्मा जी इतनी गोली नशे की ना खाया करो, एक हद होती है, आपने हद से ज्यादा गोलियां खाई हैं। जब औरत होश में आती है, होश में आने के बाद उस औरत ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कभी नशे की गोलियों को रंग तक नहीं देखा। गौर कर रहे हैं आप, मैंने कभी नशे की गोलियों का रंग भी नहीं देखा। ये आज हमारे घरों घरों इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई, वो भी हमारे अपने। आज मेरे नौजवान को बस इतना मालूम है, मोबाइल 50,000 का, 1-1 लाख का मोबाइल, रात भर गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को जब फजर का वक्त आता है तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा होता है। बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? थोड़ी सी कड़वी तो है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। गौर करें आप। नौजवान कहता मौलवी के पास जाने के बाद हजरत बहुत कमाता हूँ मगर बरकत नहीं होती। मैंने कहा 10-10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है, बरकत कहां से होगी? अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्ते, बरकत वाले फरिश्तों फजर की या नमाज के वक्त तेरे घर पे भेजता है। तवज्जो है, तो उल्टा पड़ा, तुझे फुर्सत नहीं है, जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना घर का, हर घर का अपना मुहासबा करके देखे साहब, देखिए घरों को जाकर देखिए आप, न बाप उठने तैयार है, न नौजवान बच्चा उठने के लिए तैयार। पूरे घर में नहूस अच्छाई। और ये जितने भूरी दाढ़ी वाले बैठे हैं, सफेद वाले, अब से 25 साल पहले का जमाना उठाओ। 25 साल पहले हम भी अपने दादाजी के साथ छोटे छोटे जब फजर की नमाज अदा करने के बाद वापस मस्जिद से आते थे, गलियों से गुजरते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें सुनने को मिलती थी। सुभान अल्लाह। बोलो ईमानदारी से, जितने बूढ़े लोग हैं, ऐसा है कि नहीं है? आज जाके गलियों में घूम के देख लो, सन्नाटे पड़े, सन्नाटे, कोई पता नहीं, पूरे घर में नहूसत है। अच्छा फिर कह रहे हैं कि हम पिट रहे हैं, ए बेटा, फिर कह रहे हैं कि हम पिट रहे हैं। पिटेंगे क्यों नहीं भाई? काले कर्म तो ऐसे ही हैं। ए बेटिया, ए बेटा, गौर करें, आप भी बैठे, मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा बैठे। याद रखना बेटियों, आप तक भी ये जुमला और बेटों तक भी ये जुमला, 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोग? ऊंचा बोले जरा, पिछले वाले में कितने? 3 लोग। अब गौर करें कौन कौन है। नंबर 1 वो बाप, जिस बाप ने कभी अपनी बेटी को नहीं समझाया, पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा। मैं भी देखूंगा साहब, मेरे पास भी बेटी है,
मैं भी अपनी जिंदगी को देखूंगा, जिनके पास आपकी बेटी आप भी देखें। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इस बाप को जिस बाप ने कभी बेटी की तरबियत नहीं की, पर्दे में रहने के लिए सख्ती नहीं की, आवारा मार्केटों में जाने के लिए नहीं रोका। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो फिरिश्तों और इन्हें पकड़ने के बाद मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? थोड़ा सा बोल दे। बाप गया। वो भाई जिन भाइयों ने कभी अपनी बहनों को नहीं समझाया, बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा जिंदगी गुजारती रही। शादियों के हाल देखो, अपने घरों के, हमारे अपने घरों के, सबके। 10 साल की बेटी से लेके 20 साल की बेटी के एक भी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया सामने नहीं तो एक जुमला इतना कड़वा कहता, जो गैरों के घरों के हालात थे वो आज हमारे घरों के हो गए। एक बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। और मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारी नजर झुकी है, तेरे बाप की नजर उठी है, बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, बेटी अगर तेरी नजर नीची है, खानदान वालों की नजरें ऊंची है। अगर तूने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी को जिया है, याद रखना खानदान वाले, पूरे खानदान वाले अपनी नजरों को उठा के जिंदगी जी। बोलो 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 जितने लोग बैठे हो। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो, ताकि तेरा भाई सीना चौड़ा करके चले, तेरा बाप नजरें उठा के चले। हमने कितने बापों को ऐसे देखा है जिनकी बेटियों ने नाक कटा दी, बाप मर गया, घर में से नहीं निकला। अभी मुरादाबाद के इलाके के रमजान से पहली बात है, बेटी तो छोड़ो, बेटे ने काला कर्म कर दिया, बाप तब निकला जब मर गया। गैरतमंद जो बाप होता है वो मर जाता है। कैसे नजरों के सामने। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों याद रखना, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो भाई का सीना चौड़ा है। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है, बाप की नजरें ऊंची हैं, खानदान वालों की नजरें ऊंची हैं। और बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, याद रखना बाप की नजर भी झुक जाएगी, भाई की नजर भी झुक जाएगी, खानदान वालों की नजरें भी झुक जाएंगे, रिश्तेदारों की नजरें भी झुक जाएंगे। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों अपनी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, नजरें झुका के अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि खानदान वाले नजरें उठा के अपनी जिंदगी को गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज के हालात ये हैं, हम अपने घरों में तरबियत करने के लिए तैयार नहीं हैं। 4 मोबाइल है घर में, छोटा भैया उधर बैठा है, बड़ा उधर बैठा, बाबा उधर लगा है, माँ उधर लगी, बेटी उधर है, पता ही नहीं। भंगी जैसे घरों के माहौल बना के रखे, दिल रोता है अंदर से। नंबर दूसरा, गौर करें, बाप गया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो उन भाइयों को जिन भाइयों ने कभी नहीं समझाया, पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, मार्केटों में जाने के लिए नहीं रोका। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बाप भी गया, भाई भी गया, बचा शोहर। अल्लाह अकबर भी नहीं कह सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अजाब की बातें आया। अच्छा, खाली नस्लों में शोर ही तो है, शोर कहाँ है? शोर कितना ही है हमारी नस्लों में। और बता दूं एक जुमला, पान 500 रुपए में बिक रहे हैं साहब, पान 500 की दलाली चल रही है। संभल में हम पहुंचे अभी, एक साहब ने बताया 600 लोग जेलों में। कितने? 600। 600 में से 500, 550 वो लोग हैं जो पान 500 रुपए में बिक गए थे। दलालों की ये हालत है। हमारी नई नस्लें पान 500 रुपए के ऊपर दलाली करने के लिए तैयार है। ये कौन है भाई? देखो यहां शर्म लग रही है।
और जहां शर्म की जरूरत ना हो वहां देखते खड़े हो। यहाँ शर्म लग रही, मौलवियों के सामने शर्म लग रही। 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे हो? बात थोड़ी काम की चल रही है, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, सुन ले मोहब्बत के साथ। ये देखो एक ये रंग था अपना, ये उधर ही खड़े, कुछ उधर खड़े, देखो वो खड़े मोटरसाइकिलों पे बैठे, पता ही नहीं ये रंग दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी है। दुनिया की साजिशें हैं, दाढ़ी वालों को मिटाओ, टोपी वालों को मिटाओ, कलमा पढ़ने वालों को मिटाओ। अच्छा पूरी दुनिया की साजिश है। हमारा नौजवान मौज ले रहा, बस पहुंच गया होटल पे, फ्राई खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इसे तो फ्राई ने बर्बाद कर दिया। नहीं ना सुन, कोई शोर नहीं, हर मैदान में देखो शोर ही शोर है। शोर कितने हर्फों से बना भाई? आपको पढ़ाने लगा हूं, कितने हर्फ हैं शोर में? 3 बोल दो, उर्दू तो सब जानते हैं। शीन वाओ रा, कितने हो गए? शीन वाओ रा, शोर। शोर का सीधा देहाती तर्जुमा बदतमीजी। बात समझ में आ गई? देहाती तर्जुमा बदतमीजी, बेवकूफ कहीं कहते नहीं ये लोग, अबे शोर कर रहे हैं, बदतमीज है। अच्छा इसी शोर में खाली ऐन को और शामिल कर लो, क्या बन जाएगा? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखो हमारे चाचा बता रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। जबकि बताना नौजवानों को चाहिए, अगर ऐन को उठा के शोर में शामिल कर लिया, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। पता चला इस जहालत में अगर इल्म हासिल कर लिया तो जिंदगी में शुरूर आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ना ये बातें बहुत भारी लग रही है, सर से उतर रही। जरूरत की बात है, अब गौर करें। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, बाप को डाल दो, भाई को डाल दो। नंबर 3 शोहर। इस शोहर ने कभी नहीं समझाया, जबकि कुरान ऐलान फरमाता अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पकड़ो इन शोहरों को जिन्होंने कभी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया, पर्दे के लिए नहीं कहा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बाप भी गया, भाई भी गया, शोहर भी गया। अपनी अपनी जिम्मेदारी है साहब, हर एक इंसान का अपना हक है। भाई का हक है कि बहन की तरबियत करे, शोहर का हक है कि बीवी की तरबियत करे, और बाप का हक है कि वो अपने बच्चों को बैठ के समझाए। 8 घंटे काम करते हो, बोलो ईमानदारी के साथ, क्या 8 घंटे काम करने के बाद जब घर में आते हो, आधा घंटा बैठ के अपने घर में बच्चों की तरबियत का हक नहीं है क्या? हमसे पूछे, हम पूरे मुल्क का दौरा करते हैं साहब, 15-15 दिन में लौट के भी आते हैं, मगर जब वापस आते हैं घर में बैठते हैं, सब बच्चों को बैठाते हैं, बेटा ये नहीं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा ये काम गलत है, बेटा ये गलत है, इसे नहीं करना, अपने आलिमों की कदर करनी, उलमा के पास बैठना, सुन्नी सहीउल अकीदा के पास जाना। मसलक आला हजरत ये है, मसलक आला हजरत ने हमें ये सिखाया, ये अपने बच्चों को बैठा के सिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में निखार पैदा होगा। तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। आज भी देखो बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसवाही, तौसीफ भाई आपके लिए भी जुमला, मुफ्ती शाहिद मिसवाही बेहतरीन आलिम है और बिहार के अल्हम्दुलिल्लाह डीएम भी है। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हर एक मुफ्ती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम मुफ्ती बेहतरीन, और उसके बाद जिले का डीएम भी। अल्लाह का एहसान है, ये सारे उलमा जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अल्लाह का करम है। मैं मेरी 35 साल की उम्र है, मगर इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अहल भी कर रहा हूँ। पढ़ने की उम्र होती है क्या? उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। क्यों नहीं करते मेहनतें आप? तुम्हारे बच्चे कोर्ट और कचहरियों में बैठे होने चाहिए, जज की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, वकील की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, थानों में इंस्पेक्टर की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए,
पायलट की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, MBBS की शक्ल में तुम्हारे बच्चे नजर आए, जिले का DM तुम्हारे बच्चे नजर आए, SP जिले का बच्चा तुम्हारे नजर आए। मगर ना बच्चों के हाथ में बस 50,000 का मोबाइल देंगे, बाप बहुत खुश है मेरा बच्चा मोबाइल चलाना सीख गया। 5 साल पहले, तवज्जो करें, 5 साल पहले अपने मुरादाबाद मंडल में DM आए थे, जुहैर खान, याद है ना? पूरे आजू बाजू के जिले वाले भी खुश होते थे, यार मुरादाबाद का मंडल का जिला जो जिला अधिकारी जो है ना, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 3 साल पहले 4 साल पहले पटना के एयरपोर्ट की बात याद है, और करें आप, पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में एंट्री की, कॉकपिट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। सुभान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा क्या सर आप ही लेके चलेंगे? तो जुमला देखे, बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही जाऊंगा। क्या बात है, क्या ज़बान है यार। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों जितने यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना, अगर रिक्शा चलाना पड़े चला लो, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, मेहनत करनी पड़े मेहनत कर लो, चटनी से खानी पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देनी। क्या देनी है? सब बोले कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं उस कौम को मिटा दिया जाता है, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। अब मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? मिर्जा जी कह रहे हैं कि नबी, देखें उन बच्चों ने ऐसे सवाल किया खड़े होकर, बोले हजरत हमारे सवालों का जवाब। मैंने कहा बताओ। बोले हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। एक एक बच्चा गौर करे, ऐसे बीच मजमे से खड़े होकर सवाल किया। बोले हजरत नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा? जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैंने कहा तू कौन से जमाने की बात करने लगा? अब देखो सुन्नी का खोपड़ा कितना सीधा सीधा होता है, कितनी आसानी से दूसरे की। अच्छा एक बात और भी है, जितने बने हैं मुफ्ती साहब सब सुन्नियों में से कट कट के गए। अच्छा ये तो पक्का है, जितने बने, जिसकी नजर है सुन्नी पे, जिसकी नजर है हम पे। मैंने कहा मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था, बरेली के इमाम ने 100 साल पहले बता दिया था, ईमान के चोटों की नजर तुम पे है, ईमान के डकैतों की नजर तुम पे है। और हमारे इमाम ने बहुत पहले बता दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामी आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। गौर करेंगे तो देखो नौजवान बच्चे गौर करें, क्या कहा नबी ने? नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। भूलना नहीं है एक एक जुमला। ऐसे बीच मजमे में खड़े थे, देहरादून की बात है। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगे? चले वो बताओ। कहने लगे हजरत जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। तो बात तो ठीक है भाई, सरकार की विलादत से पहले वालिद का इंतकाल हो ही गया, कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर
बोले हजरत ऐलान नबूवत कब किया? बोले 40 साल के बाद। बोले फिर जब ऐलान नबूवत 40 साल के बाद अब्बू भी चले गए, अम्मी भी चले गए। मैंने कहा बेटे सीधी बात बता, सीधी बात कहना क्या चाहता? अब नौजवान गौर करें, ये मिर्जा ने फंसा के रखा हमारे बच्चों को। तो कहने लगे नौजवान, हजरत जम्मा ने कलमा नहीं पढ़ा, बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर तो नबी के वालिदैन दोनों जहन्नमी। बोले माअज़ल्लाह, बोले माअज़ल्लाह, फिर बोले माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। मैंने कहा नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले खड़ा रहे, यही दलील अब हमसे सुन। इनमें हाफिज कौन कौन है भाई? कौन से वाले? इधर हाफिज, हाफिज, हाफिज साहब माशाअल्लाह। और कौन सा दूसरा हाफिज कौन है? माशाअल्लाह। ये बच्चे तो हाफिज। अच्छा इधर तो बहुत बैठे, ये तो बहुत बैठे हुफ्फाज़ इकराम। मेरे आका ने फरमाया, एक एक जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने फरमाया जिसका बेटा हाफिज बन जाए, बेनिफिट, बेनिफिट बाप को, माँ को, और बेनिफिट कैसा? जन्नत का ऐसा ताज बांधा जाएगा, 14वीं रात का चांद भी उस ताज के सामने फीका पड़ जाएगा। अब तो बोल दे जरा लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ताज 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। और करना आप जुमले पे, कहा क्या था? कहा ये था कि नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा, कलमा नहीं पढ़ा। अब बहुत गोल्डन जुमला देने लगा। मैंने कहा हाफिज कुरान के वालिदैन को बदला, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती। किस वजह से जी? माशाअल्लाह, जरा बोले किस वजह से? सब बोलेंगे तो याद रहेगा। किस वजह से? स्कूल में पढ़ाते ना बच्चों को 1 2 3 4 5, इसलिए पढ़ाते ताकि छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाए। आप भी याद करें। माँ बाप को जन्नती ताज किस लिए पहनाया गया? हाफिज होने की वजह से। अच्छा बेटा हाफिज, फायदा माँ बाप को, क्रेडिट माँ बाप को, बेनिफिट माँ बाप को। हाफिज बेटा, ये बैठे हाफिज, उलमा बैठे, फायदा वालिदैन को। तवज्जो, अब एक जुमला आप थे, एक जुमला नौजवानों के लिए। बेटा हाफिज कुरान बन जाए, माँ बाप जन्नती, इसलिए कि कुरान को सीने में बसाया, माँ बाप जन्नती। तो मैंने कहा नादान, जब कुरान को बसाने वाले के, जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, कुरान को याद करने वाले के वालिदैन जन्नती हैं, तो फिर ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कितने बड़े जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी मजमे से कोई नारा नहीं लगा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा ने यार मजमा जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। सैदपुर वालों मुबारकबाद के काबिल है। नारा भी लगाया तो उधार लगाया, दूसरे गांव के नहीं लगाया किसी। कोई नहीं, सुनिए बात समझ में आ गई ना? कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। तो इस मोटी खोपड़ी के से जरा ये तो पूछो, इस जाहिल से पूछो, इंजीनियर से, तो जरा ये बता कि कुरान के लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी बे? कैसे जहन्नमी? तो जितने बच्चे सामने खड़े, मैंने कहा एक दलील और सुन ले, जरा मुस्कुरा दे थोड़ा सा। मैंने कहा एक और सुन ले। मिंबरों पे तुमने उलमा की ज़बानी सुना होगा, अपने मसाजिद के मिंबरों पे और करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, मछली खा गई, मछली ने निगला। अल्लाह के नबी मछली के पेट में रहे 40 दिन। कितने दिन? जल्दी बोले सब, कितने दिन? 40 दिन। नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। इस मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। बहुत गोल्डन जुमला देने लगा। अल्लाह को मछली पे प्यार किस लिए? नबी के कदम मछली के पेट में
बरकतों वाले कदम मछली के पेट में, नबी के कदमों के सदके मछली जन्नती, मछली जन्नती, नबी के कदमों की बरकत से मछली जन्नती। 40 दिन, सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। दुनिया में बहुत तालाब है, बहुत दरिया है, मगर कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी। उलमा बैठे हैं, ये मछली जन्नत में जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी के कदम पड़ गए। जो है नबी के बरकतों वाले कदम। अच्छा जी, एक बात और, मछली का मर्तबा बढ़ा के माँ का मर्तबा, जरा बोल दे। माँ तो माँ है, मगर कुछ कुछ ऐसे नहूसत भरे नौजवान भी है कि माँ के सामने ऊंची बातें कर रहे हैं। हाँ, बुलंद आवाज से बाप के सामने उल्टी सीधी बातें। और एक जुमला और ले जाओ, देख देख इधर, बेटे की जिंदगी, बेटे की बर्बादी के दिन कब से शुरू होते मालूम है आपको? जितने नौजवान भाई हैं, इसे तख्ती, दिल की तख्ती पे लिख लेना। बेटे की बर्बादी के जिंदगी के दिन उस दिन शुरू हो जाते हैं जिस दिन बाप अपनी औलाद से डरना शुरू हो जाए। समझ में आ रही है? बाज बाप इसलिए डरता कि कुछ कहूंगा तो बेटा नाराज हो जाएगा। याद रखना, बेटे की बर्बादी के दिन शुरू जब तेरा बाप तुझसे डरना शुरू हो जाए, समझ ले तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो। बाप को डराना नहीं है, बाप से डरना। बाप से ऊंची बातों में, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, बल्कि बाप की ऊंची आवाज हमें सुननी है। उनसे पूछो जिनके बाप चले गए, जिन्हें के कानों में बाप की आवाज सुनाई नहीं देती। नसीबे के बुलंद तो जिनके बाप जिंदा हैं, जिनके माए जिंदा हैं, अपने माँ बाप की कदर करो, ऊंची आवाज में नहीं, तभी तभी लहजे में बात करो। और याद रखना, जिसके माँ बाप की दुआएं साथ है, दुनिया में कोई बाल बेका नहीं कर सकता। सुने, गौर करें, मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ बड़ी पक्का। नबी के कदम मछली के पेट में, अल्लाह को प्यारा गया, मछली जन्नती, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, 40 दिन मछली के पेट में, नबी के कदम, गोल्डन जुमला तवज्जो, 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा तैयबा ताहिरा, 4 नारे मजमे से, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना का क्या मकाम होगा, जिसके शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आई है? मैंने कहा नादान, 40 दिन नबी कदम रख दे, और वो भी वो नबी के नबूवत मिली तो हसनैन के नाना का सदका। हर नबी को नबूवत मेरे नबी के सदके में मिली है। जरा ये बताओ, हजरत यूनुस नबी मछली के पेट में कदम रख दे, मछली जन्नती, और आमना के शिकम में रसूलों का इमाम 9 महीने जलवा कर, तो फिर आमना कितनी बड़ी जन्नती। जब इतनी बात कही, झुका के रोने लगा, कहने लगा हजरत गलती हो गई। बोले हुजूर गलती हो गई, मिर्जा की बातों में आ गया था। मैंने कहा सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमों के पास बैठो बेटा, इस्लाह हो जाएगी। हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं न इज्जत काम आएगी, मुस्कुरा के पढ़ लीजिए, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।